IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान गमन सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि NED में टेस्ट देने के अहल थे और उन्होंने टेस्ट दिया और कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे स्कोर सिक्योर किए स्टूडेंट्स ने। और अब जो मरहला है अब क्या होगा उसके बारे में इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखें, अभी आपका स्कोर आ चुका है NED का और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 50+ स्कोर किया है वो NED में पास हो गए, NED के टेस्ट में पास हो गए। ठीक है, अब आपका एक एग्रीगेट क्राइटेरिया है और उस एग्रीगेट क्राइटेरिया के मुताबिक आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 50% और टेस्ट का रिजल्ट 50% मेरिट में काउंट होगा। वो स्टूडेंट जो गैप ईयर पे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर किया था इंटर, तो उनके इंटर का 50% काउंट होगा और फिर 50% टेस्ट। तो ये तीन चीजें ऐड होने के बाद आपका मेरिट क्राइटेरिया एक एग्रीगेट बनता है, उस पर मेरिट पोजीशन आपकी बनेगी और उस मेरिट पोजीशन के हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट है, इंशाल्लाह NED 6 सितंबर 2023 को मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट कर रहा और उसके बाद आपको शेड्यूल मिल चुका है। आप देखिएगा आपके पास प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर आपको शेड्यूल दिया हुआ है कि मेरिट लिस्ट नंबर 1 से लेके मेरिट लिस्ट नंबर 200, फिर 201 से लेके 400, फिर 400 से लेकर 401 से लेके 600, इस तरीके से इस तरतीब से डे और टाइम वाइज आपको बताया गया है कि आप वहां जाएंगे और अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में वो आपसे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे चेक करेंगे और आपसे आपकी फील्ड, जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो फील्ड आपसे पूछेंगे। अच्छा, अब पहली चीज क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो जब आप 6 सितंबर के बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगी और इंटरव्यू के लिए आपको वहां जाना होगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट में पहली चीज डोमिसाइल होना चाहिए। जिसका डोमिसाइल नहीं बना, फौरी तौर पर कोशिश करें आपका डोमिसाइल बन जाए। दूसरी चीज, जहां से आप डोमिसाइल बनाएंगे, DC ऑफिस से डोमिसाइल बनेगा, तो वहीं से आप एक नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक आप एफिडेविट बना लेंगे। नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी का एफिडेविट आप वहीं से, ओथ कमिश्नर वहां पे होते हैं, वहां टेस्ट भी कर देंगे, वहां से वो बनाएंगे, स्टैम्प पेपर पे बनेगा और उसके बाद ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है या O लेवल्स की इक्विवेलेंसी है, मैट्रिक की मार्कशीट और O लेवल्स की इक्विवेलेंसी, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर फोर्थ वन इज फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। ठीक है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। अगर A लेवल्स के स्टूडेंट्स ने अपनी इक्विवेलेंसी, क्योंकि 6 सितंबर बहुत करीब है, 12 अगस्त को रिजल्ट आया था, तो A लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी इक्विवेलेंसी नहीं बना पाए। तो इक्विवेलेंसी अगर नहीं बनी आपकी तो फिर आप अपने ग्रेड शीट लेंगे, ओरिजिनल ग्रेड शीट वो लेके जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप फोटोग्राफ्स लेंगे। 2 फोटोग्राफ्स उन्होंने बोली है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 4 आप अपने साथ लेके जाइएगा। 4 आपके साथ फोटोग्राफ्स जाएंगी और उसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको कराना होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में आपका एक्सरे होता है और नॉर्मल सी आपकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो कराकर आपको एक रिपोर्ट बनाकर देंगे। प्रोस्पेक्टस में मौजूद है आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन भी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये एक मेडिकल के लिए आपने रिपोर्ट अपनी फिटनेस की बनाकर रखनी है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उस दिन चाहिए होंगे। अच्छा, अब ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। ठीक है, जब आप अपना एडमिशन वहां कंफर्म करेंगे, जैसे आप वहां जाते हैं, वहां पर आपके पास लिस्ट मौजूद होगी, वहां पर स्क्रीन के ऊपर ना तमाम फील्ड्स की कैटेगरी की लिस्ट चल रही होगी और उसमें आपको ऑप्शंस मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो मेरिट नंबर था वो 700 था, अब 700 पे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस क्लोज हो चुका है। अब आपके पास अवेलेबल है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, सिविल। तो आपसे कहा जाएगा सर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर छोड़कर बाकी जो अवेलेबल फील्ड्स इसमें से बता दीजिए आपको किस में एडमिशन लेना है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है। कुछ स्टूडेंट ने स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस के तौर पर भी अप्लाई किया हुआ होता है। तो मेरिट पर अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको वो दोबारा ऑप्शन देंगे कि सेल्फ फाइनेंस पे हो रहा है, आप अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप सेल्फ फाइनेंस पे जा सकते हैं। तो जो आपने पे ऑर्डर जमा किया होगा सेल्फ फाइनेंस का वो वहां पर रख लेंगे और आपको सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन दे देंगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे सेल्फ फाइनेंस पे सॉफ्टवेयर में नहीं चाहिए और मुझे मेरिट पर सिविल में चाहिए,
तो आप मेरिट पर सिविल में चले जाएंगे और जो पे ऑर्डर आपको मिला था उसके अगेंस्ट, आपने जो पे ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट आपको एक फॉर्म देंगे कि आप ये फॉर्म फिल कर दें पे ऑर्डर रिटर्न करने का, तो वो आप फॉर्म फिल करके उनको देंगे और उसके बाद वो पे ऑर्डर आपको कुछ दिनों में, 4, 5, 6 दिनों में पे ऑर्डर आपको वापस हो जाएगा। तो ये आपके इंटरव्यू का मकसद है असल, कि इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जा रहा है तो वहां पे ये तमाम एक्टिविटी आपके साथ होगी। अब इसमें एक अहम बात ये होगी कि जब एडमिशन कंफर्म होगा, जैसे पे ऑर्डर का एक आपको फॉर्म था, ऐसी एडमिशन कंफर्म होने पे एक फी वाउचर आपको दिया जाएगा। वो फी आपने बैंक में डिपॉजिट करानी है और डिपॉजिट कराने के बाद अब आपको एडमिशन सेल में, एडमिशन ऑफिस पर तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। तो इसमें एक अच्छी राय मैं आपको देना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में आप सबमिट कर रहे हैं अब ये आपको 4 साल बाद मिलेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इनको आपने फोटोकॉपी करना है और इनको अटेस्ट करना है और अपने पास रखना है। एटलीस्ट 10-10 कॉपीज आप सबकी बनाकर टेस्ट करके अपने पास रख लें, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के पास वो डॉक्यूमेंट होंगे और उन 4 सालों में कहीं भी आपको उन डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत हो तो वो फोटोकॉपी नहीं चलेगी, अटेस्टेड फोटोकॉपी चल जाएगी। तो फिर आपका काम रुकेगा नहीं और आप वहाँ पर मुश्किल में नहीं आएंगे। तो ये आपका अब प्रोसीजर है एनईडी के अंदर, कि एनईडी में 6 सितंबर को जब मेरिट लिस्ट अनाउंस्ड होगी तो फिर हमने किन किन चीज़ों की तैयारी करके रखनी है। तो ये तमाम बातें जो मैंने इस वीडियो में आपको की हैं ये आपके लिए बहुत अहम है। यहाँ पर आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, इन तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से कर लें ताकि आपको उजलत का सामना ना करना पड़े। एक कैटेगरी है हमारे पास स्टूडेंट्स की, वो है हमारे पास हिफ्ज़ कुरान वाले। तो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट हो चुका है और अब उनको जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो हिफ्ज़ कुरान की सनद वहाँ पर वो भी सबमिट करनी होगी, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट में शामिल कर लीजिएगा। जितने भी हमारे हुफ़ाज़ कराम हैं वो उनको वहाँ पर अपनी हिफ्ज़ की सनद भी देनी होगी। ठीक है, तो बहुत आप लोगों को मुबारकबाद इस चीज़ की कि आपने टेस्ट क्लियर किया और अच्छा स्कोर लिया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सब एडमिशन लेने के अहल भी होंगे एनईडी के। बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।